हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसके जवाब वो पूरी उम्र या पूरी ज़िंदगी तलाश करता रहता है। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, यकीनन हुआ होगा अगर आप याद करेंगे तो। बात सन 1980 की है। हम लोग तब गांव से शहर में आए थे। तब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। यहीं सिविल लाइंस के बदरबाग इलाके में ज़फ़र आलम साहब, जो कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी इंडस्ट्री फैक्ट्री के सामने एक बिल्डिंग थी जिसमें एक स्कूल था जिसका नाम था कमला देवी कन्या जूनियर हाई स्कूल। और मेरा अपने फादर के साथ, अपने बाप के साथ, बाप को हम लोग, मैं, मेरा बड़ा भाई और उससे बड़ी बहन, हम 3 भाई बहन थे। मैं छोटा सबसे, मुझसे बड़ा मेरा भाई और उससे बड़ी बहन। हम लोग बाप को, फादर को भाई कहते थे। मैं भाई के साथ अपने गांव, जो कि अलीगढ़ से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ गए हुए थे। जामुन का गांव का नाम है। ये चंडोस थाना और तहसील गभाना के इलाके में आता है। पहले तहसील खैर हुआ करती थी इसकी। जिस वक्त की मैं बात बता रहा हूँ उस वक्त तहसील खैर हुआ करती थी। अब तहसील गभाना है। शाम का वक्त था। गांव पहुंचने पर मेरे बाप मुझे अपने साथ लेकर के जंगल पहुंचे, खेतों पर। वहाँ क्रेशर चल रहा था। क्रेशर यानी गन्ने से रस निकालने की जो मशीन होती है, वो कोलू, क्रेशर और कोलू चल रहा था। क्रेशर नहीं, कोलू कहेंगे हम। क्रेशर तो गेहूँ निकालते हैं, तो कोलू चल रहा था। कोलू जहाँ गन्ने से रस निकाल करके गुड़ बनाया जाता है। शाम का वक्त था। मैं, मेरे चचाजाद भाई हम लोग खेल रहे थे ऐसे ही। एक फुटबॉल थी, उससे हम लोग खेल रहे थे। पताई पड़ी हुई थी इधर उधर। जो गन्ने के ऊपर के पत्ते होते हैं, पताई कहलाती है। और सूखे वो पत्ते इधर उधर फैले हुए थे, बिखरे हुए थे चारों तरफ। और एक तरफ कोलू चल रहा था जहाँ ज़ोर की आवाज़ हो रही थी इंजन के चलने की। जो मशीन थी उसमें गन्ने लगाए जाते थे, उससे रस निकलता था। फिर वो रस एक बड़े से बर्तन में पहुँचता था और वहाँ से फिर वो गर्म होकर के फिर दूसरे में, ये पूरा प्रोसेस होता है गुड़ बनने का। तो वो सब कुछ हो रहा था। ये मगरिब का वक्त हो चुका था तकरीबन, हल्का सा अंधेरा होने लगा था और हम लोग खेल रहे थे। तभी अचानक न जाने क्या हुआ कि मैं दौड़ा और जो बड़ा सा कढ़ाव होता है जिसमें गन्ने का जो जूस है, रस, वो गर्म होने के बाद वहाँ जमा होता है और उसके बाद फिर वो उससे बड़े कढ़ाव में जमा किया जाता है जब गुड़ बनना शुरू होता है। पहले रस गर्म किया जाता है, रस गर्म होने के बाद फिर वो जब गाढ़ा हो जाता है तो फिर दूसरे बर्तनों में पहुँचता है और वहाँ वो गर्म होता है और वहाँ गर्म होने के बाद फिर बड़े कढ़ाव में पहुँचा दिया जाता है। फिर वहीं बहुत देर गर्म करने के बाद नीचे भट्टी चलती रहती है, पताई जलती रहती है, लकड़ियाँ जलती रहती हैं, बबूल, नीम, आम वगैरह की। जिस बड़े बर्तन में, बड़े कढ़ाव में गुड़ खौल रहा था, अचानक न जाने क्या हुआ कि मैं उसमें गिर गया।
अब यहाँ से जो कुछ होता है वो अपने आप होता है, उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं था। छलांग लगाई और कड़ाव से बाहर। पैरों पे जो गुड़ था जो चिपक गया था उसे हाथों से छुटाने की कोशिश की और वो हाथों से चिपक गया। ताज़ा गुड़ था, उसके छींटे सीने पर और पटों पर, पटे रान जो कहलाती है उस पर। और पूरा एकदम से जो कोई होश नहीं था, हो क्या रहा है, मुझे होश नहीं था। और जो बाकी लोग, मेरे बाप, मेरे चचा थे, मेरे बाप चूँकि सब में बड़े थे तो बाकी सब उनके छोटे भाई थे वहाँ पर, या मुझसे छोटे थे, जो छोटे छोटे भाई थे हमारे, सब एकदम मेरी तरफ को टूट पड़े। और मैं अपने पैरों पे लगे हुए गुड़ को हाथों से छुटा रहा था और मेरे हाथ चल रहे थे उस गर्म गुड़ से। पैरों की जो चमड़ी थी वो उधड़ गई थी, पलट गई थी। इसी हालत में मुझे जंगल से फिर घर लाया गया, क्योंकि ये रात का वक्त था। अब गांव से शहर तक आने के लिए कोई भी सवारी नहीं थी। तो कुछ कर भी नहीं सकते थे। आलू जैसा बता देते हैं गांव में, वैसा इलाज किया गया। आलू कुचल करके वो मेरे जख्मों पर लगाए गए, लेकिन मुझे कोई होश नहीं था, हो क्या रहा है। रोना चीखना ये सब कुछ हो रहा था। उम्र का भी मैं नहीं कह सकता हूँ कितनी रही होगी इस वक्त। रात को हम लोग गांव में रहे, क्योंकि कोई भी आने जाने का शहर तक बंदोबस्त नहीं था। ये वो दौर था जब लोगों के पास भूल चूक से भी किसी के कोई होती थी तो बाइक किसी के पास हो सकती थी, लेकिन आमतौर पे गांव में मोटरसाइकिलें वगैरह नहीं होती थी। ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल होती थी या बैलगाड़ी या भैंसा बुग्गी। बस आती जाती नहीं थी रात के वक्त, क्योंकि गांव से या तो चंडोस आइए या गोमत, दोनों जगह का 7 किलोमीटर का फासला था मेरे गांव से। चंडोस आने के बाद ही बस नहीं मिलनी थी और गोमत आने पर भी कोई बस नहीं मिलनी थी। सुबह के वक्त बाप मुझे लेकर के शहर के लिए आए और हम लोग अलीगढ़ आ गए। अलीगढ़ अपने घर पर पहुँचे तो हमारे पहुंचने से पहले जब हम पहुंच गए थे, अब मुझे होश था, जो कुछ हो रहा था मैं देख पा रहा था और तकलीफ़ तो थी, मगर मैं होश में था। दवा, इंजेक्शन, गोली कोई इस्तेमाल नहीं की गई थी, क्योंकि गांव में कोई डॉक्टर भी ऐसा नहीं था जो कोई दवा दे सके। पहले का भारत ऐसा ही था, गांव ऐसे ही थे। आज जो लोग बड़ी वाहवाही करते हैं और बड़ा प्राउड करते हैं और वो अपनी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते हैं, उनके पुरखे भी भूखों मरते थे। खेतियाँ थी, जमींदारियाँ थी, उनमें होता कुछ भी नहीं था, क्योंकि बारिश के ऊपर मुनहसर थी खेती। आबपाशी के बंदोबस्त नहीं थे, खाद बीज था नहीं लोगों के पास। तो जो ज़मींदार भी थे वो भी सर्दियों में मक्का बाजरा से काम चलाते थे, आलूओं से काम चलाते थे, शकरकंद से काम चलाते थे। गेहूं की रोटी नसीब होती थी जब कोई मेहमान आता था तब, वो भी अनाज बदल करके, आटा बदल के गेहूं का आटा लिया जाता था, मेहमान का वास्ता दे करके कि घर पे रिश्तेदार आए हुए हैं और ये मक्का का आटा ले लो और गेहूं का आटा दे दो।
गांव के बनिए से या फिर अपने किसी पड़ोसी से, घर ख़ानदान वालों से वो लिया जाता था। हम लोग शहर आ जाते हैं, बाप मुझे लेकर के शहर आए और घर में जब दाखिल हुए तो देखा कि घर में मेरी माँ और पड़ोस की कई औरतें घर पे मौजूद हैं और वहाँ कुछ अजीब सा माहौल है। हमारे आने से पहले ही वहाँ रोना धोना कुछ ऐसा लगा चल रहा है। और आने के बाद जब मेरी माँ ने, मैं अम्मी कहता था, अम्मी ने मेरे हाथ पैर जले हुए देखे तो एकदम से बुरी तरह से रोने लगी। होता है, मैं घर में छोटा था इसलिए मेरी माँ मुझसे ज़्यादा ही मोहब्बत करती थी और ये उनकी मोहब्बत आखिरी वक्त तक रही। और जब हम पहुँचे तो जैसा मैंने बताया कि घर पे रोना धोना सा का सा माहौल था और मेरी माँ ने मुझे देखने के बाद वो बहुत रोने लगी। उससे बड़ा भाई घर पे मौजूद था। फौरी तौर पे मुझे साइकिल पर ले कर के, क्योंकि हमारे यहाँ उस वक्त सिर्फ एक साइकिल थी, 2 साइकिलें थी, एक बाप की एक भाई की। साइकिल पर ले कर के मेडिकल कॉलेज, AMU का जो मेडिकल कॉलेज है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ लेकर पहुँचा गया। अस्पताल में इमरजेंसी में एडमिट करा दिया गया, वार्ड में भेज दिया गया, वार्ड नंबर 4, बेड नंबर 28, ये मुझे अभी तक याद है। यहाँ 40 दिन मुझे मुस्तकिल अस्पताल के अंदर रहना हुआ। बड़ी तकलीफ़ होती थी जलने से, और जब डॉक्टर्स ड्रेसिंग करते थे तो वो जान निकल जाती थी सब। सेवेंथ क्लास में था मैं उस वक्त। स्कूल के कई सारे बहुत अच्छे दोस्त थे जो आज भी हैं, मलखान सिंह, प्रकाश, राकेश, भरत, महेश। मलखान सिंह, महेश और प्रकाश, ये 3 ऐसे दोस्त थे मेरे उस वक्त के जो आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। हम लोग बहुत छोटे थे, मगर ये जो छोटे दोस्त थे वो अस्पताल पहुंचते थे, कोई काम होता था वो करते थे। 40 दिन के बाद मेरा अस्पताल से छुट्टी की गई। अब जो असल बात है, बात बताने की, वो ये है कि जब हम गांव से शहर आए थे, मेरे बाप मुझे लेकर के शहर आए थे, तो घर पे जैसा मैंने बताया कि रोने धोने का सा माहौल बना हुआ था। बाद में जब मैं अस्पताल में एडमिट था तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि जिस रात में मेरा जलना हुआ था कि शाम को, उस रात उन्होंने ख्वाब देखा और उस ख्वाब में मुझको बेहद परेशान और मेरे हाथ पैरों को झुलसा हुआ देखा था। अगले दिन वैसी ही सूरत उनके सामने थी। मैं इस तरह के कई वाक़यात बयान कर चुका हूँ जिसमें खुदा बेहतर जाने, इंसान, मैं नहीं कह सकता ऐसा क्यों होता है। और भी आइंदा बात होगी इसी तरह के मामलात पर। तो मेरी माँ पहले ही घर पर जो हमारी पड़ोस में थी, 2, 3, 4 औरतें उनके साथ बैठी हुई बात कर रही थी, और चूँकि वो मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, बहुत लगाव था,
तो वो ना ये बता रही थी कि ऐसे ऐसे मैंने उसको ख्वाब में देखा है और तभी हमारा पहुंचना हो गया। अच्छा, वो सारी चीज़ें फिर उनके सामने थी। तो ऐसा क्यों होता है, मैंने जैसा बताया पहले भी मैंने बयान किया है, खुदा बेहतर जाने। हम ख्वाबों के ऊपर एक पूरी तफसील से कभी बात करेंगे, इंसान ख्वाब क्यों देखता है, क्या वजह है कि ख्वाब में वो ऐसी जगहों के सफ़र करता है जो कभी उसने नहीं देखी होती हैं, ऐसे लोगों से उसकी मुलाकातें होती हैं जो उससे कभी पहले मुलाकात नहीं हुई होती है। और ख्वाब सच्चे होते हैं। जब हम ख्वाबों की जानकारी या ख्वाबों के बारे में पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे लोगों के ख्वाब सच्चे होते हैं, जिसमें अल्लाह के नबी, पैगंबर, वली, उसके वसी, उसके सहाबा और जो दीनदार माँ बाप के भी ख्वाब अपनी औलाद के सिलसिले से सच्चे होते हैं। शुक्रिया आप सभी का।